सरकार की दलाली करने वाले गोदी मीडिया वाले पत्रकार जब पत्रकारिता की लाइन में घुसते हैं तो टैक्सी बुक करके आते हैं और अब अपनी ऑडी और मर्सिडीज से चल रहे हैं। कभी उनसे पूछा कि उनके पास पैसा कहां से आता है? कभी जानने की कोशिश करिए सवाल का जवाब। बाबा की पुलिस परेशान कर रही है। बाबा की पुलिस आज वो तो पता नहीं लगा पा रही ठीक से कि राम मंदिर में चंदा चोरी किसने किया है। बाबा की पुलिस बलात्कारियों को ढूंढ नहीं पाती, रेपिस्टों को ढूंढ नहीं पाती। बाबा की पुलिस आई बड़ी बाबा की पुलिस। वो तो एसटीएफ बना दिया ना, जांच कर रही है राम मंदिर के चंदे की। जांच का इंतजार कर रहे हैं। जांच ही नहीं खत्म होती इनकी। बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता तो जांच हो रही है। हर चीज में टीम गठित कर देते हैं। आज तक किसी टीम का कोई नतीजा ही नहीं आया निकल के। पता नहीं क्या टीम जमीन में संन्यास ले लेती है, खुद जाती है, कहाँ चली जाती है टीम। बिना जांच के बुलडोजर चलाए तब आफत आपको, टीम बनाए तब आफत आपको। अभी इसी में ना राम मंदिर के चंदा चोरी में किसी मुसलमान का नाम आ जाता, बिना जांच के बुलडोजर चल जाता उस पर। अब कोई बुलडोजर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। समझ रहे हैं? चंपत हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए लोग। राम मंदिर का पैसा खा गए। तुम्हारे बाप का पैसा थोड़ी था, जनता का पैसा था। राम मंदिर के चंदे का पैसा खा गए, चंदा चोर कहीं के। राम मंदिर, और सुन लीजिए, राम मंदिर का क्रेडिट अगर योगी सरकार लेगी तो राम मंदिर के चंदा चोरी का क्रेडिट भी भाजपा सरकार को दिया जाएगा। पैसा तो सनातनी जाना है, सनातनियों का पैसा तो सनातनी नहीं चुराया। तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है भाई? हम सनातनी है, हम मंदिर भी गए, हमने भी डोनेट किया। समझे? तुमसे पूछ के उठाएंगे बाज। भाजपा वाले सनातनी है, आप नहीं है। भाजपा वाले सनातनी है। तू सर्टिफिकेट दे रही है सबको है? भाजपा ने तेरे को नहीं, एक मिनट, हिंदुओं का पैसा हिंदू ने ले तो हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो हिंदू हैं। तो एक बात आप मुझे बताओ, वो जुनेद का पैसा उसने लुटा दिया, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? नहीं, राम मंदिर में जो श्रद्धा से दिया वो पैसा चोरी नहीं हुआ। तो ये जुनेद ने भी तो श्रद्धा से दिया, वो भी तो अपनी मर्जी से खिला रहा है। तुमसे लिया कुछ? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो श्रद्धा से दिया वो नहीं चोरी हुआ, जो श्रद्धा से नहीं दिया वो चोरी हुआ है। अच्छा, जो श्रद्धा से नहीं दिया वो चोरी हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि कोई मंदिर के चंदे में किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता। लोग अपनी इच्छा से पैसा डालते हैं, सारा चंदा श्रद्धा से ही दिया जाता है। बाकी पीएम केयर फंड का पता नहीं, वो दबाव से लिया जाता है। अच्छा। जब एक बात बोल रहा हूँ, आपने कहा कि जो श्रद्धा से दिया वो चोरी नहीं हुआ, जो बिना श्रद्धा के दिया वो चोरी हो गया। तो पीएम केयर फंड में तो कोई श्रद्धा से पैसा दे ही नहीं रहा, वो चोरी क्यों नहीं होता? पीएम केयर फंड का पैसा नहीं चोरी हो रहा और इनके भाजपा के नेताओं के घर का पैसा चोरी नहीं हो रहा, लेकिन राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया। कैसे? अच्छा, छात्र आंदोलन की वाहवाही विपक्ष लूट रहा है, लेकिन जो छात्रों का केस हो रहा है उनको, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। कौन नहीं ले रहा? कौन ले रहा? तो सबकी जिम्मेदारी तुमने ले रखी है, हैं? या मोदी जी छुड़वा कर लेके आ रहे हैं, या योगी जी छुड़वा के लेके आ रहे हैं? तमाम विपक्षी दल के नेता उनके साथ खड़े हुए हैं। कौन नहीं खड़ा हुआ? और क्या मोदी खड़े हुए हैं तुम्हारे? तो गिरफ्तार नहीं हो रही? जेल भेजा जा रहा है छात्रों को? एक बात आप मुझे बताइए, तो जेल भेजा जा रहा है तो उनकी आवाज भी तो उठा रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं सौरभ दास ने किस तरीके से अपने ट्विटर पे ट्वीट लिखा है? तो लगातार पार्टियां बोल रही हैं इस चीज को लेकर, लेकिन सरकार तो गिरे हुए लोगों की सरकार है। सरकार को इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके नेताओं के बच्चे। इस तरह से अरेस्ट होते रहेंगे बच्चे तो क्या दोबारा धरना प्रदर्शन होगा? क्यों नहीं होगा? मैं कहता हूं देश में आंदोलन चलेगा, फिर जेल भरो आंदोलन। और ये याद रखना, अब की बार अगर आप बच्चे आंदोलन पर बैठे तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ आंदोलन खत्म होगा, ये याद रखना आप। लेकिन संसद चलने नहीं दे रही कांग्रेस और अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो क्यों नहीं देगा गृह मंत्री इस्तीफा? है, क्यों नहीं देगा भाई गृह मंत्री इस्तीफा? गृह मंत्री की सरकार के राज में बिहार में बच्चों पर AK-47 तान दी जाती है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? गृह मंत्री का काम क्या झूठ बोलने का होता है? गृह मंत्री वहां कह रहा था असम में कि एक बार और हमें मौका दे दो, असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। आज असम बाढ़ से डूब रहा है, कौन है? कौन असम के साथ खड़ा है? बताओ आप मुझे। यहाँ गृह मंत्री पार्लियामेंट में बोल रहा है आप जा असम में मदद कर। मोदी जी छात्रों के लिए काम करना चाहते हैं, विपक्ष रहा है इसमें। मोदी जी अपने खुद छात्र नहीं पता, मोदी जी के साथ के छात्र लापता हैं। तुम मोदी जी के छात्र वाली बात कर रहे हो, है? मोदी जी कहीं जाते हैं आर्टिफिशियल स्कूल बनाना पड़ता है। का वादा किया था राहुल ने, वो करवा दिया, फिर भी आप काम नहीं करने दे रहे मोदी जी को। हम मोदी जी के हाथ पांव बांध के हमने पकड़ रखा है ना मोदी जी को, जो हम उन्हें काम नहीं करने दे रहे। मोदी जी तो शाम को किसी मिल में मजदूरी करने जाते हैं कि हमने गेट पे ताला लगा दिया, तो मोदी जी मजदूरी के लिए नहीं जा पाएंगे। मोदी जी तो बहुत हमारी सुनने हैं ना, मोदी जी हमारी तो खैर सुन नहीं रहे। अगर खुद की मानते तो 15 लाख दे दो, 2 करोड़ रोजगार दे दो। ये वादे भी तो आप ही ने करे थे, जिनको आप पूरे नहीं कर पा रहे, और जहां वादे करे वहां भी पूरे नहीं कर पाए। आप समझ में आया कि वहां क्यों नहीं रखा? वहां के भी वादे पूरे नहीं हुए, अब यहाँ के भी पूरे नहीं कर पा रहे मोदी जी वादे। छात्रों पर राजनीति करेंगे, काम नहीं करने देंगे आप? क्या चीज?
छात्रों पे केवल राजनीति करेगा। छात्रों पे राजनीति, छात्रों की आवाज उठेगी, छात्रों पे राजनीति और छात्रों के मुद्दों पर ही राजनीति होगी। ये मंदिर और मस्जिद अपने पास रखो, अब समझ गए? ये हिंदू, सुन लो, ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा इस देश में, छात्रों के मुद्दों पर ही राजनीति होगी। ये जो आए दिन नए नए हिंदू मुसलमान के मुद्दे खोज लाते थे ना कि इस पत्थर को निकालो, यहाँ जमीन में धसी हुई है मस्जिद, यहाँ मंदिर धसा हुआ है, ये मुद्दे बंद कर दो। अब राजनीति छात्र के मुद्दे पे, नौजवान के और किसान के मुद्दे पे होगी, ये याद रखना। और जौन सा भाजपा का नेता मंदिर और मस्जिद कर गया उसे तुरंत मटका मतादीस बना देंगे या मस्जिद में मौलाना बना देंगे, ये याद रखना। राजनीति छात्र के मुद्दे पे होगी। एंटी लीक बिल लाए हैं मोदी जी, तो चर्चा क्यों नहीं हो रही तेरे में? सब कुछ तो लीक हुआ पड़ा है, अब एंटी लीक बिल का क्या करोगे? सारा कुछ तो लीक कर दिया है। देश की जो आंतरिक सुरक्षा की चीजें वो तक तो लीक हो गई, सारा कुछ लीक कर दिया। मोदी जी का खुद का सिस्टम सारा लीक हुआ पड़ा है। लेकिन ये लेके आ रहे हैं बिल। बिल पे तो चर्चा बनती है ना, है बिल पे तो चर्चा होगी तभी ना बिल पास होगा। ऐसा है, चर्चा करके क्या करोगे आप ये बताओ? इनकी सरकार इतनी बेशरम चोर डकैतों की सरकार है। कम से कम पार्लियामेंट में कम से कम 2014 से अब तक 85 बार रेप और बलात्कार पे चर्चा हो गई कि क्या रेप बलात्कार रुक गए? बताइए आप मुझे, लेकिन रुक गए? बिल तो बनाना पड़ेगा ना। बिल तो, अरे बिल बनने से क्या हो जाते हैं? बिल का उल्लंघन ये खुद करते हैं। आरटीआई लगा के, आरटीआई में संशोधन करके आज इन्होंने आरटीआई की ताकत को खत्म कर दिया, क्योंकि डरपोक सरकार है, कायरों की सरकार है। प्रधानमंत्री खुद इतना डरपोक है कि कहीं उसके घर के बाहर एक का टायर फट गया, खुद प्रधानमंत्री भग जाता है। बताओ, वादा किया पूरा नहीं करेंगे मोदी जी? वादे उनके पूरे हो रहे हैं, तू करा दे वादा पूरा। लदियो 5,000 रुपए दे दे भाई, 15 लाख के, बाकी तू रख ले हमारी तरफ से। लदियो कैसी बात कर रहे हो? छात्रों से वादा, जिससे वादा करे वो पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? कहाँ है सो स्मार्ट सिटी? कहाँ है भाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा? रील बनाने लगे। रील बिहार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते? आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ दे रहे? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपका पुलिस AK-47 चला रहा है, प्रदर्शनकारियों पर जो है वो धौंस दिखा रहा है, वो ताकत दिखा रहा है। ये तब कहाँ चला जाता है जब हमारे जो है अलग अलग तरीके से गुंडे और मवाली वहाँ पर आकर आपकर धौंस दिखाते हैं, तब आपकी पुलिस काम नहीं करती। ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से छात्रों पर, आंदोलनकारियों पर ये जुल्म ढा रहा है, गोली दिन सड़कों पर, बीच सड़क पर वो गोली चला रहा है, वो तस्वीरें आपने देखा होगा, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। ये क्या चल रहा है? ये नीतीश कुमार जी ने आपको जिम्मेदारी इसलिए दी थी कि आप जाइए दिन दहाड़े जो है हरा गमछा देकर, जात देकर, पात देकर गोली चलवा दीजिए। ये कब तक चलेगा? ये बहुत गलत है, ये घिनौना है। इस तस्वीर की जितनी निंदा करे उतना ही कम है। मैं माफ़ी चाहता हूं बिहार की जनता से कि आपने कैसे के गोद में जो है कुर्सी को डाल दिया है, जो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। क्या प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना गलत है? जिसको चाहा जेल में डाल दिया, जिसको चाहा अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो है सलाखों के पीछे डाल दिया। आखिर क्यों? ये बहुत गलत है, ये निंदनीय है, ये बहुत दुखद है कि आपकी पुलिस या किसके अधिकार पे उन्होंने AK-47 चलाया, किसके आदेश पे गोली चलाई, ये बहुत ज़रूरी है। आप उनको बर्खास्त कर दीजिए, निलंबित कर दीजिए, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। उसको सलाखों के पीछे डालिए उस पुलिस को, और उनसे पूछिए कि उनके दिमाग में ये संघीपन कहाँ से आया, ये खुराफात कहाँ से उनके दिमाग में आया। ये पूछना आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जितने भी बच्चे जो है एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन जो भ्रष्ट सिस्टम है, ये करप्ट जो सिस्टम है, उसके खिलाफ वो सड़कों पे आए थे, उनका हौसला तो फिर टूट जाएगा। फिर तो उनको जो चकनाचूर कर देंगे आप, उनके जो है उनकी ज़िंदगी बनने से पहले उन पर निस्तो नाबूद कर देंगे आप।